एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी होली स्पिरिट चर्च के सीन से होती है जहां अब नैन ने होली स्पिरिट चर्च के अंदर हॉल में आ गई थी। नैन के साथ यूहाओ और काइटो भी छुपकर आ गए थे। अब नैन बताती है कि अल्टर अंदर साइड है, इसलिए मैं अल्टर की ओर जा रही हूं। तभी काइटो यूहाओ से कहता है, ब्रदर यूहाओ तुम नैन के साथ अल्टर में जाओ, मैं दूसरे रास्ते से आता हूं। ये बोलकर काइटो दूसरी ओर चला जाता है। अब नैन एक सीक्रेट डोर के ओपन करके होली स्पिरिट चर्च के अंडरग्राउंड में जाने लगती है, जहां पर एक अजीब तरह का रिचुअल परफॉर्म हो रहा था। बहुत सारे सेंट्स एक प्लेटफॉर्म पर रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। तो नैन बताती है कि ये होली स्पिरिट चर्च का लाइफ रिचुअल है, इससे ये लोग इन सेंट को डीप लेवल पर कंट्रोल कर सकेंगे। इसके बाद ये सेंट अपनी पूरी जिंदगी के लिए इनके पास कैद रह जाएंगे और कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे और होली स्पिरिट चर्च इन्हें कंट्रोल करके उसे रखेगा। यहाँ हम देखते हैं रिचुअल परफॉर्म करते हुए एक पर्सन अपने सीने में स्वॉर्ड घुसाकर खुद को मार देता है, जिसके बाद होली स्पिरिट चर्च का एल्डर उसकी सोल को ट्रैप कर लेता है। ऐसा ही उन सब सेंट के साथ होता है। वहां बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा गया था, जैसे ये जगह कोई जेल हो, और सबकी सोल को ट्रैप कर लिया जा रहा था। ये सीन देखकर तो गॉड इलेक्स को भी गुस्सा आ जाती है और वो कहते हैं, यूहाओ तुम मुझे बस खुद को टीच करने दो। अब नैन उस एल्डर को ग्रीट करती है, जिस पर वो एविल एल्डर कहता है, तो वो टाइम दोबारा आ गया कि तुम अपने पेरेंट्स की सोल को फिर एक बार देखो, ठीक है जाओ। जिस पर नैन आगे बढ़ने लगती है, मगर तभी वो एल्डर नैन को रोकता है। उसे शक हो गया था क्योंकि उसे कुछ अजीब लगता है और वो नैन के करीब आकर स्मेल करती है। तो वो एल्डर स्ट्रेंज स्मेल को सेंस कर लेता है और फौरन हमला करने के लिए अपने हाथ में अटैक करता है, मगर यूहाओ उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर एल्डर फौरन पीछे होकर पूरे एल्डर को ब्लॉक करने का ऑर्डर दे देता है। तो यूहाओ उस एविल एल्डर पर सोल शॉक से अटैक करता है, मगर इससे उस एल्डर को कुछ भी नहीं होता। और अब एल्डर अपने हाथ को बड़ा करके यूहाओ पर अटैक करने लगा था, जिससे नैन और यूहाओ किसी तरह बचते हैं। तो एल्डर अपने हॉल के सभी सोल को बुला लेता है, जिससे वो यूहाओ पर अटैक कर देता है। अब वो सारी की सारी ज़ॉम्बी जैसी सोल्स यूहाओ पर टूट पड़ती है, जिनसे यूहाओ किसी तरह फाइट करके बच रहा था। इधर बीच वो एल्डर अपनी पावर से उस सोल की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। तो यूहाओ अपना डेड क्लॉ निकाल लेता है, जिससे वो उन ज़ॉम्बी सोल्स पर अटैक करने लगा था, लेकिन वो ज़ॉम्बी सोल्स दोबारा यूहाओ पर अटैक करने जा रहे थे। यूहाओ समझ गया था ये ज़ॉम्बी सोल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। इसलिए यूहाओ एक फॉर्मेशन बिल्ड करता है। जैसे ही एक ज़ॉम्बी सोल उस पर अटैक करती है, यूहाओ उस ज़ॉम्बी सोल को ट्रैप कर लेता है, जिससे वो उन सोल्स को कैद कर रहा था। ये देखकर तो एविल एल्डर और नैन दोनों ही शॉक रह गए थे, मगर वो एविल मास्टर और भी सोल्स को बुला लेता है, जिस पर यूहाओ पलटकर अटैक करता है। अब यूहाओ एटीट्यूड से नीचे आ जाता है। इधर एविल एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो यूहाओ को कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो एल्डर बहुत ही वायलेंट तरीके से अपनी पावर्स को यूज करने लगता है। यूहाओ कहता है, मैं उन सोल्स को बचा लूंगा। ये बोलकर यूहाओ ने एक पोर्टल ओपन कर दिया था, जिसके अंदर से गॉड इलेक्स बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखकर तो उस एविल मास्टर के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि गॉड इलेक्स की एंट्री बहुत ही जबरदस्त थी। गॉड इलेक्स कहते हैं, ये तो काफी फेमिलियर फीलिंग है। ये बोलते हुए गॉड इलेक्स ने अपना स्पीयर और अपनी पावरफुल स्वॉर्ड को समन कर लिया था, और एक्चुअली में गॉड इलेक्स इस वक्त यूहाओ के बॉडी में थे, यानी अब वो स्पीयर और स्वॉर्ड यूहाओ के हाथ में थी। तो वो एविल मास्टर अपने ट्रैप सोल फॉर्मेशन की एनर्जी से यूहाओ पर अटैक कर देता है। ये बोलते हुए यूहाओ ने उस फॉर्मेशन के पावर्स का यूज कर दिया था, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसके सामने वो एविल मास्टर टिक नहीं पा रहा था। यूहाओ उस एल्डर को जलाकर सोल को प्योर कर रहा था, जिससे उस एल्डर ने जितनी भी सोल्स को ट्रैप किया होगा वो सब आजाद हो जाएंगी, जिससे वो दर्द से चीख रहा था। एविल मास्टर चीखते हुए कहता है, तुम कौन हो? तुम ह्यूमन हो या गॉड? ये तो इम्पॉसिबल है। ये सीन देखकर तो नैन भी शॉक रह गई थी। चारों तरफ आग लगी हुई थी और बीच में वो एल्डर उस आग में जलता जा रहा था। और अब यूहाओ उस एल्डर से पूछता है कि उस होली स्पिरिट चर्च का मेन एल्डर कहां पर है। उस एविल मास्टर की हालत खराब हो गई थी, उसकी सोल डिस्ट्रॉय होने वाली थी, और अगले ही पल उस एविल सोल मास्टर की सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो मारा जाता है। जिसके बाद उस एविल मास्टर ने जितनी भी सोल्स को ट्रैप किया था वो सारी आजाद हो जाती हैं, और अब वो फ्री सोल्स यूहाओ को शुक्रिया कह रही थी उन्हें बचाने के लिए। यूहाओ नैन को फौरन अपने पेरेंट्स को ढूंढने को कहता है, तो नैन अपने पेरेंट्स को खोजने लगती है। वहां बहुत सारी सोल्स थी। तभी पीछे से कोई नैन का नाम पुकारता है। नैन देखती है कि ये उसके पेरेंट्स ही थे। वो रोते
हुए उन्हें गले लगा लेती है। उसके पेरेंट्स नैन से माफी मांग रहे थे कि ये सब हमारी गलती है, हम सही से तुम्हारी केयर नहीं कर पाए, हमें माफ कर देना। वो तीनों काफी इमोशनल होकर रोने लगे थे। नैन के फादर कहते हैं, नैन तुम एक अच्छी लाइफ जीना। दूसरी ओर काइटो भी तैयार था, जो छिप छिप कर उस होली स्पिरिट चर्च के अंदर जा रहा था। काइटो ने वहां कुछ स्पिरिट गाइडेंस एक्सप्लोजन सेट कर दिए थे। इधर हम देखते हैं नैन के पेरेंट्स नैन से मिलने के बाद डिसअपीयर हो जाते हैं, क्योंकि वो सब आजाद हो गए थे। ये देखकर यूहाओ भी बहुत खुश था। जिसके बाद यूहाओ भी वहां एक्सप्लोजन बेल फेंक देता है और फिर ये तीनों उस होली स्पिरिट चर्च से सेफली बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद वहां जोरदार एक्सप्लोजन होता है, जिसमें पूरे हेडक्वार्टर में आग लग जाती है और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, सब जलकर राख हो गया था। बाहर खड़े ये तीनों ये नजारा देख रहे थे। यूहाओ कहता है इस एविल प्लेस का यही अंत था। वहीं नैन अभी भी बहुत इमोशनल थी अपने पेरेंट्स को याद करके, और अब वो यूहाओ को शुक्रिया कहने लगती है उसकी मदद करने के लिए। नैन कहती है, यूहाओ तुम्हारे और मेरे पास रीइन्वेंशन का गिफ्ट है। यूहाओ प्लीज लाइफ और डेथ तक मुझे अपने साथ रहने दो, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। लेकिन यूहाओ इनकार करते हुए कहता है तुम्हारी लाइफ अब आजाद है। जिस पर नैन कहती है, मेरे पेरेंट्स की सोल को तुमने बचा लिया, अब मेरे पास कोई मकसद नहीं है, मुझे नहीं पता कि अब मैं कहाँ जाऊँ। जिस पर यूहाओ कहता है, हमने जिसे डिस्ट्रॉय किया है वो तो बस एक एल्टर है, क्या तुम इन एविल सोल मास्टर को जड़ से नहीं उखाड़ना चाहती हो। यहाँ हम फ्लैशबैक में यूहाओ को कुछ दिन पहले एक लेटर पढ़ता देखते हैं, और ये लेटर उसे शेक एकेडमी से बेबे ने भेजा था, जिसमें बेबे बताता है कि उन लोगों ने टैंक सेट को शेक सिटी में रिबिल्ड कर दिया है, जिसमें एकेडमी ने हमारी बहुत मदद की है। एकेडमी ने हमें कई सारे स्टूडेंट्स दिए हैं, लेकिन अब हमारे पास पहली प्रॉब्लम है, क्योंकि टैंक सेट में अभी ज्यादा लोग नहीं है, इसलिए हम में मेन पावर की कमी है। जिस पर अब यूहाओ नैन से कहता है, मेरे सीनियर ब्रदर बेबे ने टैंक सेट को रिबिल्ड किया है, वो सेफ जगह है, अगर तुम उसे ज्वाइन करना चाहती हो तो तुम उनकी क्लासमेट बन सकती हो, इसलिए तुम शेक सिटी जाकर टैंक सेट को ज्वाइन कर लो। जो सुनकर नैन खुश हो जाती है और टैंक सेट को ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। यूहाओ मन में सोचता है कि उसके पास जो स्टार्ट सैफिर है उसे संभाल कर रखना बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, लेकिन ज्यादा टाइम तक इस स्टार सैफिर को यहाँ रखना सही नहीं होगा। नैन ने अपना स्ट्रॉन्ग और काइंड कैरेक्टर दिखाया है, नैन पर भरोसा किया जा सकता है, इसलिए यूहाओ उस स्टार सैफिर को निकाल कर दे देता है और उसे कहता है, नैन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार सैफिर है, इसे तुम अपने साथ शेक एकेडमी ले जाओ और वहां इसे मेरे टीचर को दे देना। जिस पर नैन कहती है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इसे सेफली पहुंचा दूंगी। जिसके बाद नैन उन्हें गुड बाय बोलकर शेक एकेडमी के लिए निकल पड़ती है। इधर यूहाओ कहता है, नैन के इस तरह के गायब होने पर स्कूल इन्वेस्टिगेशन करेगा, इसलिए हमें नैन को ज्यादा से ज्यादा वक्त देना होगा ताकि वो बॉर्डर क्रॉस कर सके। ये बोलने के बाद यूहाओ नैन का गेटअप ले लेता है और काइटो उसकी शैडो में छिप जाता है। जिसके बाद ये दोनों सन एंड मून एकेडमी वापस आ जाते हैं। वहां गार्ड्स को यह लग रहा था कि नैन एकेडमी वापस आ गई है, और ऐसे ही काफी टाइम गुजर जाता है और यूहाओ सन एंड मून एकेडमी में स्टडीज करता रहता है। दूसरी ओर हम नैन को देखते हैं जो शेक एकेडमी के स्टेशन पर पहुंच गई थी। नैन उस जगह को देखकर बहुत खुश थी। तभी हम उसके बगल में वैंगडोंग को गुजरता देखते हैं। इसके बाद नैन यूहाओ को लेटर भेजकर इन्फॉर्म करती है कि वो शेक एकेडमी पहुंच गई है और उसने पर्सनली मिस्टर शुआन को वो स्टार सैफिर हैंड ओवर कर दिया है। जिसके बाद मैं ब्रदर बेबे के पास गई और सब कुछ ठीक है और तुम्हारा शुक्रिया यूहाओ। यूहाओ भी लेटर पढ़कर बहुत खुश होता है। वो अपने दोस्तों को याद करते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है तुम सब ठीक होगे और वैंगडोंग तुम भी। अब ऐसे ही यूहाओ अपनी स्टडीज में लगा रहता है। एक दिन काइटो यूहाओ के पास आकर कहता है, ब्रदर मेरे पास एक जोरदार न्यूज है। जिस पर यूहाओ कहता है, मैं जानता हूँ नैन शेक एकेडमी पहुंच गई है और टैंक सेट को बिल्ड करने में मदद कर रही है। जिस पर काइटो कहता है, अरे ये नहीं कुछ और न्यूज है। तो यूहाओ कहता है, जरूर इंस्पेक्शन टीम को होली स्पिरिट चर्च के बारे में पता चल गया होगा। जिस पर काइटो कहता है, नहीं कुछ और है और गेस करो। जिस पर यूहाओ कहता है, ब्रदर मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, साफ साफ बताओ। तभी वहां वैंगडोंग आ जाता है, जिसे देखकर तो यूहाओ बहुत ज्यादा खुश हो गया था और उसे देखकर यूहाओ इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो वैंगडोंग को गले लगा लेता है और उसे उठाकर झुला देता है। जिस पर अगले ही पल वैंगडोंग यूहाओ को पीट डालता है और अब वैंगडोंग बताता है कि हॉलीडेज स्टार्ट हो गए हैं, तो इसलिए मैंने इमीडिएटली अप्लाई किया और यहाँ कैपिटल सिटी आ गई तुमसे मिलने। जिस पर यूहाओ कहता है, वैंगडोंग तुम सच में मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। इन दोनों की हरकत देखकर तो काइटो भी हंसने लगता है और अब वैंगडोंग कहता है, मैंने 6 लेवल को अचीव कर लिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो मेरी सोल रिंग को खोजने पर। जिस पर यूहाओ फौरन रेडी हो जाता है। वैंगडोंग बताता है कि सिर्फ मेरे होम टाउन में ही मेरे लिए सुइटेबल सोल
पावरफुल बीस्ट हैं, इसीलिए हमें मेरे होम टाउन जाना होगा। मेरा होम टाउन तुम्हें सरप्राइज कर देगा यूहाओ। जिसके बाद वैंग डोंग और यूहाओ वैंग डोंग के घर के लिए निकल पड़ते हैं, जहां रास्ते में वैंग डोंग बताता है कि मेरे घर पर मेरी एक सिस्टर भी है। तो यूहाओ कहता है तुमने और कितने सीक्रेट मुझसे छिपा रखे हैं, जिस पर वैंग डोंग नाराज होने लगता है। यूहाओ सोचने लगता है कि अगर वैंग डोंग की कोई और सिस्टर है तो वो कितनी खूबसूरत होगी, जिस पर वैंग डोंग यूहाओ को खींचकर मारते हुए कहता है तुम क्या सोच रहे हो, जिस पर यूहाओ कहता है मैं बस यही सोच रहा था कि तुम्हारी सिस्टर जरूर खूबसूरत होगी। तभी इन दोनों के सामने एक खतरा फील हो जाता है। यूहाओ और वैंग डोंग देखते हैं सामने फॉरेस्ट माउंटेन में जोरदार एक्सप्लोजन हुआ है। यूहाओ समझ जाता है कि यहाँ बीस्ट सोल कैनन का यूज हुआ है और उसे यूज करने वाला मुश्किल सिचुएशन में है। अब इसलिए यूहाओ और वैंग डोंग उस लोकेशन पर जाते हैं। यूहाओ वैंग डोंग से कहता है क्या तुम डेस्टिनी ऑफ आई के मैजिक को फील करना चाहोगी। जीजू जैन के साथ बैटल के बाद मेरी सोल ट्रेस इंक्रीज हो गई है, जिस पर वैंग डोंग कहता है यूहाओ तुम तो मॉन्स्टर बनते जा रहे हो। तभी यूहाओ वैंग डोंग का हाथ पकड़कर अपनी मेंटल डिटेक्शन को शेयर करता है, जिससे दोनों को सामने चल रही भयंकर फाइट नजर आने लगती है, जिसमें ऑरेंज और केके भी मौजूद थी। तो वैंग डोंग पूछता है कि ये क्या तुम्हारे दोस्त हैं, जिस पर यूहाओ कहता है इन लोगों ने तब मेरी देखभाल की थी जब मैं सीरियसली इंजर्ड था, इसलिए मैं इनका कई गुना ज्यादा एहसान चुकाना चाहूंगा, हमें इन्हें बचाना ही होगा। तभी उस जंगल के मैदान में जोरदार ब्लास्ट होता है। इस लड़ाई में ऑरेंज की आर्मी हार रही थी। ऑरेंज केके से कहती है हमारी ख्वाहिश हमेशा पूरी होती है, लगता है आज हम दोनों यहाँ मरने वाले हैं। ऐसा बोलते हुए वो दोनों इंजर्ड हालत में फाइट कर रहे थे। तभी वहां यूहाओ वैंग डोंग आ जाते हैं। ऑरेंज कहती है कहीं ये सपना तो नहीं है। अब यूहाओ अपनी एब्सोल्यूट आइज से अटैक कर देता है और वैंग डोंग ने भी जबरदस्त अटैक शुरू कर दिया था। यूहाओ अपने दोस्त के साथ अपनी मेंटल डिटेक्शन को शेयर करता है, जिससे वो लोग अपने दुश्मनों पर जोरदार अटैक करते हैं, जिससे वो अपने दुश्मनों पर जोरदार अटैक कर भारी पड़ने लगे थे। यूहाओ ये देखकर खुश हो रहा था। अब ऑरेंज मिलिट्री चीफ बन गई थी और लीड कर रही थी। और अब यूहाओ लेवल 6 का सोल आइलैंड रे ओपनिंग कोऑर्डिनेशन कैनन से दुश्मनों पर बहुत ही पावरफुल अटैक करने लगता है। यूहाओ की ताकत देखकर ऑरेंज भी हैरान रह गई थी कि यूहाओ तो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। मगर तभी केके देखती है कि दूसरी ओर से वहां युआन आर्मी भी आ गई थी, जिससे उनका जाओ यांग लीड कर रहा था। और वो कहती है ये तो बुरा हुआ। अब हम उस प्रिंस जाओ यांग को देखते हैं जो अपनी आर्मी को ऑर्डर देते हुए कहता है हमारे सामने जो आर्मी है इसे सन एंड मून एम्पायर के क्रोन प्रिंस जू टियानरेन की फियांसे लीड कर रही हैं। जो भी क्रोन प्रिंस की फियांसे को पकड़ेगा उसे बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। यूहाओ ये जानकर बिल्कुल शॉक हो गया था कि ऑरेंज अब क्रोन प्रिंस की फियांसे है। अब प्रिंस जाओ यान की आर्मी ऑरेंज की आर्मी पर हमला कर देती है, लेकिन यूहाओ बिना डरे उनसे लड़ने लगता है क्योंकि वो हर कीमत पर ऑरेंज की मदद करना चाहता था। वैंग डोंग भी उसका साथ देता है। ऑरेंज यूहाओ को केयरफुल रहने को कहती है क्योंकि जाओ यांग बहुत ही पावरफुल था। दरअसल जाओ यांग ऑरेंज को जिंदा पकड़ना चाहता था, जिससे वो सन एंड मून अकेडमी से नेगोशिएट कर सके, लेकिन ऑरेंज कहती है मैं तुम्हें अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी जाओ यांग। और इसी पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।